मानोगे? बोले महाराज आज्ञा करो। राजा ने सोचा शायद और कुछ ही मांगना चाहते होंगे, उनको मैंने दिया, इनको खुशी मिली होगी, मुझको उदार समझकर शायद मुझसे और कोई इच्छा होगी इनकी। बताओ महाराज आदेश करो। महाराज ने कहा राजन आपने मूल्यवान हार स्वर्ण का मुझे दिया था। हाँ दिया था महाराज। बोले मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसे स्वीकार कर लो, वापस ले लो। महाराज क्यों? बोले महाराज सच कहूं जब से आपने ये मुझे दिया है तब से इस स्वर्ण के हार ने मेरा सोना हराम कर दिया है। मैं सो नहीं पाया, मुझे ये था कि कहीं इसको कोई ले ना जाए, इसकी रक्षा करता हुआ इसी की सुरक्षा में मैं दिन रात एक कर दिया। तो जरूरी नहीं है कि जिसको मिला है वो शांति का अनुभव करे, लेकिन देने वाला जरूर शांति का अनुभव करता है। त्याग में शांति है। दान करने से दुर्गति का नाश होता है, त्याग की वृत्ति का उदय हो। राजा बलि कहता है मैं आपको क्या दे दूं? भगवान वामन ने कहा कुछ नहीं। तो बोले ऐसा करो मैं कोई विप्र कन्या से, ब्राह्मण की बेटी से आपका विवाह करवा देता हूं। वामन भगवान ने कहा आप कह रहे हो गाय का दान ले लो, स्वर्ण का दान ले लो, भूमि का दान ले लो, भवन का दान ले लो, अब विवाह करवाने तक के लिए तैयार हो गया। आप ये बताओ इन वस्तुओं को, इन पदार्थों को देखकर मुझे आप सुखी करना चाहते हो कि दुखी करना चाहते हो? बलि ने कहा महाराज मैं तो आपको प्रसन्न करना चाहता हूं, आपको राजी करना चाहता हूं, आपको सुख देना चाहता हूं। तो बोले आप विवाह करा दोगे, भवन दे दोगे, लेकिन भवन में कोई परेशानी आ जाएगी, घर में आग लग जाएगी, कोई दीवार गिर जाएगी, भवन में फिसल करके मैं गिर जाऊंगा या कोई मेरा गिर जाएगा, तो तकलीफ आपको होगी कि मुझे होगी? विवाह करवा दोगे, मेरे संतान होगी कि नहीं होगी? अगर होगी तो सुख का अनुभव मैं करूंगा कि आप करोगे, नहीं होगी तो दुख का अनुभव मैं करूंगा कि आप करोगे। संतति पैदा होकर मर जाएगी, सुखी दुखी कौन होगा? महाराज आप दुख देना चाहते हो कि सुख देना चाहते हो? इन सब देने से मैं दुखी होऊंगा, इसलिए महाराज माफ करो, हम ब्राह्मण देवता हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। बसर करें तो चाहिए क्या, मौज करें तो है ही क्या। ब्राह्मण संतुष्ट रहे इसी में उसकी शोभा है। हमारे जीवन की पहली ये कथा है जिस पर इतनी दान और सहयोग कर दो, और इस तरीके की बात आज से पहले किसी कथा में नहीं हुई। पर ये धर्म नगरी है और यहाँ जो हमारे आयोजन से जुड़े हुए लोग हैं उनको ये लग रहा है कि महाराज ने बड़ा अच्छा संकल्प लिया है, अगर यहाँ इनको कुछ सहयोग मिल जाएगा, इनके खर्चे निकल आएंगे तो इनका मनोबल बढ़ेगा, तो आगे इनकी जो धारा चल रही है वो चलती रहेगी। पर इस प्रकार से मैसेज, समाचार अच्छा नहीं जाता। लोगों को लगता है कि लो जी ये तो 10-10, 20-20 रुपए, 1000, 2-2 हजार रुपए इकट्ठा कर रहे हैं। पर जो हो रहा है ठाकुर जी की इच्छा से हो रहा है, हमारे चाहने से कुछ नहीं होता। बलि लुटाना चाहता है, देना चाहता है। वामन भगवान ने कहा बहुत देने की तुम्हारी इच्छा है तो मुझे 3 पग भूमि का दान करो। वामन भगवान ने 3 पग भूमि मांगी तो बलि कह रहा है कि 3 पग से क्या होगा, आप कैसी बात कर रहे हो, मैं कितना देना चाहते हूं, आप कैसी बातें कर रहे हो। भगवान हमें ठाठ बाट से जीवन जिलाना चाहते हैं,
उसके देने में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, लेकिन हम छोटी छोटी चीजें मांग रहे हैं, छोटी छोटे लालच कर रहे हैं। वामन भगवान ने कहा कि मैं छोटी चीज नहीं मांग रहा, आप परेशान मत हो, आप तो आदेश करो। वामन भगवान ने कहा कि देखो, बिना संकल्प के मैं नहीं कुछ लेता। आप हाथ में प्रतिज्ञा पूर्वक कहो कि मैं 3 पग भूमि का दान करूंगा। तो जल था नहीं भागे बलि, यज्ञशाला में गए जल पात्र लेने के लिए, तो गुरु जी ने कहा कि अरे बलि, तेरा समय आ गया। क्या? किसके चक्कर में पड़ गया? एस बैरोचन साक्षात भगवान विष्णु रव्यय, ये साक्षात विष्णु है, तेरा सब कुछ छीन लेगा। बलि ने गुरुदेव को प्रणाम किया, बोले अब मैं जो कर रहा हूं करने दो, आपने कृपा करके बता दिया कि भगवान ही है, गुरु का काम ही है भगवान की ओर इशारा कर देना। शुक्राचार्य जी कुपित हुए, पर इन बलि ने कोई परवाह न करके संकल्प किया है, और जो ही संकल्प हुआ है भगवान वामन से विराट होकर एक पग में नीचे के लोक, दूसरे पग में ऊपर के लोक, 2 पग में सब कुछ नाप लिया। राजा बलि कहता है मैं आपको क्या दे दूं? भगवान वामन ने कहा कुछ नहीं। तो बोले ऐसा करो, मैं कोई विप्र कन्या से, ब्राह्मण की बेटी से आपका विवाह करवा देता हूं। वामन भगवान ने कहा आप कह रहे हो गाय का दान ले लो, स्वर्ण का दान ले लो, भूमि का दान ले लो, भवन का दान ले लो, अब विवाह करवाने तक के लिए तैयार हो गया। आप ये बताओ, इन वस्तुओं को, इन पदार्थों को देखकर मुझे आप सुखी करना चाहते हो कि दुखी करना चाहते हो? बलि ने कहा महाराज मैं तो आपको प्रसन्न करना चाहता हूं, आपको राजी करना चाहता हूं, आपको सुख देना चाहता हूं। तो बोले आप विवाह करा दोगे, भवन दे दोगे, लेकिन भवन में कोई परेशानी आ जाएगी, घर में आग लग जाएगी, कोई दीवार गिर जाएगी, भवन में फिसल करके मैं गिर जाऊंगा या कोई मेरा गिर जाएगा, तो तकलीफ आपको होगी कि मुझे होगी? विवाह करवा दोगे, मेरे संतान होगी कि नहीं होगी? अगर होगी तो सुख का अनुभव मैं करूंगा कि आप करोगे, नहीं होगी तो दुख का अनुभव मैं करूंगा कि आप करोगे? संतति पैदा होकर मर जाएगी, सुखी दुखी कौन होगा? महाराज आप दुख देना चाहते हो कि सुख देना चाहते हो? इन सब देने से मैं दुखी होऊंगा, इसलिए महाराज माफ करो, हम ब्राह्मण देवता हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। बसर करें तो चाहिए क्या, मौज करें तो है ही क्या। ब्राह्मण संतुष्ट रहे, इसी में उसकी शोभा है। हमारे जीवन की पहली ये कथा है जिस पर इतनी दान और सहयोग कर दो, और इस तरीके की बात आज से पहले किसी कथा में नहीं हुई। पर ये धर्म नगरी है, और यहाँ जो हमारे आयोजन से जुड़े हुए लोग हैं उनको ये लग रहा है कि महाराज ने बड़ा अच्छा संकल्प लिया है, अगर यहाँ इनको कुछ सहयोग मिल जाएगा, इनके खर्चे निकल आएंगे तो इनका मनोबल बढ़ेगा, तो आगे इनकी जो धारा चल रही है वो चलती रहेगी। पर इस प्रकार से मैसेज, समाचार अच्छा नहीं जाता। लोगों को लगता है कि लो जी ये तो 10-10, 20-20 रुपए, 1000, 2-2 हजार रुपए इकट्ठा कर रहे हैं। पर जो हो रहा है ठाकुर जी की इच्छा से हो रहा है, हमारे चाहने से कुछ नहीं होता। बलि लुटाना चाहता है, देना चाहता है। वामन भगवान ने कहा बहुत देने की तुम्हारी इच्छा है तो मुझे 3 पग भूमि का दान करो।
वामन भगवान ने 3 पग भूमि मांगी तो बलि कह रहा है कि 3 पग से क्या होगा, आप कैसी बात कर रहे हो, मैं कितना देना चाहते हूं, आप कैसी बातें कर रहे हो। भगवान हमें ठाठ बाट से जीवन जिलाना चाहते हैं, उसके देने में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, लेकिन हम छोटी छोटी चीजें मांग रहे हैं, छोटी छोटे लालच कर रहे हैं। वामन भगवान ने कहा कि मैं छोटी चीज नहीं मांग रहा, आप परेशान मत हो, आप तो आदेश करो। वामन भगवान ने कहा कि देखो, बिना संकल्प के मैं नहीं कुछ लेता, आप हाथ में प्रतिज्ञा पूर्वक कहो कि मैं 3 पग भूमि का दान करूंगा। तो जल था नहीं भागे बलि, यज्ञशाला में गए जल पात्र लेने के लिए, तो गुरु जी ने कहा कि अरे बलि, तेरा समय आ गया। क्या, किसके चक्कर में पड़ गया? एस वैरोचन साक्षात भगवान विष्णु रव्यय, ये साक्षात विष्णु है, तेरा सब कुछ छीन लेगा। बलि ने गुरुदेव को प्रणाम किया, बोले अब मैं जो कर रहा हूं करने दो, आपने कृपा करके बता दिया कि भगवान ही है, गुरु का काम ही है भगवान की ओर इशारा कर देना। शुक्राचार्य जी कुपित हुए, पर इन बलि ने कोई परवाह न करके संकल्प किया है, और जो ही संकल्प हुआ है भगवान वामन से विराट होकर एक पग में नीचे के लोक, दूसरे पग में ऊपर के लोक, 2 पग में सब कुछ नाप लिया। बलि से कहा कि तुम कह रहे थे ना 3 पग भूमि का दान करूंगा, तुम झूठे हो, तुम अपराधी हो, कहकर मुकरने वाले हो, जो है ही नहीं तुम्हारे पास उस चीज का क्या दान करोगे, बंदी बना लो बलि को। वामन भगवान से बलि ने कहा, महाराज माफ करना, मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, ये बताओ संपत्ति बड़ी है या संपत्ति का स्वामी बड़ा है? आपने मेरे पुरुषार्थ से कमाई की हुई, अर्जित की हुई संपत्ति को नापने के लिए 2 पैरों का उपयोग कर लिया, 2 पग आपके खर्च हो गए मेरी संपत्ति को ही नापने में, तो क्या संपत्ति के स्वामी को नापने के लिए तीसरा चरण नहीं मिलेगा? मैं तो सुरक्षित खड़ा हूं आपके सामने, पदम तृतीयम कुरुशीष में निजम, हे कृपालु अपना तीसरा चरण मेरे सिर पर पधरा दो। भगवान ने बलि पर अनुग्रह किया, सुतल लोक का राजा बनाया। और केवल सुतल लोक का राजा नहीं बनाया, बलि पर ऐसे लट्टू हो गए भगवान की द्वारपाल बनकर, सेवक बनकर बलि की पहरेदारी करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।